अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़। वेलकम बैक गाइस हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर जिसमें हम RS485 के प्रोटोकॉल को देखेंगे कि RS485 का प्रोटोकॉल किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो की। लास्ट वीडियो में जो है हमने देखा कि किस तरह कौन कौन से जो है IoT के अंदर जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स किस तरह से यूज़ होते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, हार्डवेयर के ऊपर कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, सॉफ्टवेयर के कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को वॉच नहीं किया तो लास्ट में जो है मेरी लास्ट वीडियो को वॉच कर लें ताकि आपको आज की वीडियो का टॉपिक समझ आ सके कि हम आज के टॉपिक में RS485 का प्रोटोकॉल क्यों पढ़ रहे हैं। तो चले चलते हैं हम अपने आज के प्रोटोकॉल की तरफ, आज की वीडियो की तरफ, जो कि हमारा RS485 प्रोटोकॉल है जिस पे हम काम करेंगे, जिसको समझेंगे कि RS485 क्यों है, क्या फ़ायदे हैं इसके और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इंशाल्लाह हम इसको इस वीडियो के एंड में हम जो है लाजमी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है RS485 also known as TIA485 or EIA485 is a standard defining the electrical characteristics of drivers and receivers for use in serial communication systems. Electrical signaling is balanced and multi-point system are supported. तो भाई ये कह रहा है कि जो RS485 है आपका एक तरीके से एक स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड है जो कि इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है डिफ़ाइन करता है। ड्राइवर रिसीवर जो कि कहाँ किस में यूज़ होता है, सीरियल कम्युनिकेशन सिस्टम में ना नॉर्मली यूज़ हो रहा होता है। मतलब ये एक तरीके से सीरियल कम्युनिकेशन ही इसमें होती है, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसमें हार्डवेयर लेवल के ऊपर एक प्रोटोकॉल ऐड हो जाता है जिसको RS485 स्टैंडर्ड कहते हैं या प्रोटोकॉल कहते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, उसमें आप मल्टी पॉइंट्स आपके पास ऐड हो जाते हैं। सीरियल में तो हमने देखा है पहले भी, जब हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि सीरियल कम्युनिकेशन क्या होती है कि 1 to 1 होती है। मतलब एक उसका मास्टर होगा, एक उसका स्लेव होगा, या कह लें कि एक उसका सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। इस तरह की एक सिंगल 1 to 1 कम्युनिकेशन। लेकिन जब RS485 हम बीच में एडअप करते हैं तो उसमें आप मल्टी पॉइंट्स बना सकते हैं। सिग्नल लेवल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसके ये कुछ बेनिफिट्स मैंने जो है फाइंड आउट किए हैं, जो कि 485 के बेनिफिट्स एक्चुअल में होते क्या हैं, मतलब क्यों हम 485 को यूज़ करते हैं ना, और ये इंडस्ट्रीज़ में स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ क्यों यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज़ में आपको पता है कि भाई इंडस्ट्रीज़ में जो है आपकी जो है एक प्रोडक्ट आपकी या एक मशीन कहीं लगी होती है, एक मशीन कहीं लगी होती है। तो अगर मुझे हर मशीन को डेटा उसका एक्सट्रैक्ट करना, उसके पैरामीटर्स को रीड करना, तो ज़ाहिर है मुझे ऐसा प्रोटोकॉल चाहिए जिस पे जो है सिग्नल्स जो है लॉन्ग रेंज पर ट्रैवल कर सकें। तो ज़ाहिर है अगर मुझे वायरिंग करनी है, एक वायर में एक कोने से दूसरे कोने में लेके जाऊँगा तो मुझे वायरिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो RS485 इसलिए स्पेशली इंडस्ट्रीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है कि इसमें एक तो सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होती है, जो कि अप टू 1.2 किलोमीटर तक आप इसमें वायरिंग कर सकते हैं। कि मतलब जैसे रिसीवर और सेंडर के दरमियान में जो डिस्टेंस है ना, वो आप 1.2 किलोमीटर तक रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो आप RS485 का जो आप रीडर यूज़ कर रहे हैं क्या वो भी इतनी ही रेंज को सपोर्ट करता है या नहीं, क्योंकि ये तो एक स्टैंडर्ड है जो कि RS485 का अपना है। और विद द डेटा अप टू 10 Mbps, मतलब 10 मेगाबाइट पर सेकंड जो है ये उसकी स्पीड भी जो है इस रेंज पे ये कर सकता है। तो ये सबसे पहला इसका बड़ा फ़ायदा है। दूसरा इसका जो बेनिफिट है वो सपोर्ट अप टू 32 डिवाइसेस ऑन अ सिंगल बस। मतलब ये है कि आप इसको सीरीज़ में एक कनेक्शन बनाते हैं इसका बस का, किस तरह से वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा अभी आगे जाके, कि 32 एट अ टाइम आप एक सीरीज़ में 32 बस लगा सकते हैं। 32 की डिवाइसेस का पूरी एक बस बना सकते हैं और आप इस सिंगल डिवाइस पूरी 32 डिवाइस को आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंशियल सिग्नलिंग मेक्स इट्स लेस ससेप्टिबल टू नॉइज़ इंटरफेरेंस। मतलब इसमें नॉइज़ वगैरह भी जो है बहुत कम होती है। नॉर्मली आप क्या होता है कि कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन है जो वायर पे आप जिसे उसका डिस्टेंस बढ़ाते हैं उसमें नॉइज़ बढ़ जाती है, तो इसमें नॉइज़ नहीं होती। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन अलाउ फॉर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बट नॉट साइमल्टेनियस। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है इसमें, मतलब सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। और इसके अलावा लो पावर कंजप्शन होता है ये, कि भाई आप जो है बहुत ही लो पावर ये आपकी कंजप्शन ले रहा होता है। वाइडली यूज इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम,
बहुत ज़्यादा जो है आप इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स आप देखेंगे, मैंने जैसे जिक्र किया था पहले प्रीवियस वीडियोस में, इंडस्ट्रीज जो कंपोनेंट्स होते हैं, पीएलसीज हो गई, वीएफडीज हो गई, एनालाइजर्स होगा, और दूसरे जो है आपके कंपोनेंट्स है या बहुत सारे सेंसर्स ऐसे आते हैं जिनमें ये प्रोटोकॉल जो है सपोर्ट करते हैं। तो आपकी इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर आपको ये दिखेगा वेल इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड विद मैनी कमर्शियली अवेलेबल ट्रांसीवर्स एंड मॉड्यूल, मतलब इसके बहुत सारे जो है आपके RS485 के लिए आप इसको जो है ना आपको मॉड्यूल मिल जाएंगे RS485 के कम्युनिकेशन के लिए। तो ये तो कुछ इसके मोस्ट कॉमन बेनिफिट्स है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अच्छा, आप इसकी जो अप टू 32 डिवाइस वाली जो बस वाली लॉजिक है ना, वो मैं आपको पहले उसकी हार्डवेयर आपको प्रेजेंटेशन आपको बता दूं। इस तरह से होता है कि एक कोई डिवाइस है जो कि आपका मास्टर है, मास्टर आपका कोई भी IoT RTU डिवाइस हो सकती है जो कि रीडर होगा, जो आपके सारी डिवाइसेस को, इंडस्ट्री डिवाइसेस को रीड करेगा, वो आपका मास्टर होगा। और स्लेव आपके जो कि अप टू 32 हो सकते हैं, मतलब 32 डिवाइसेस जो आपकी इस तरह की जो 32 कह लें के कंपोनेंट जो आपके हो सकते हैं, वो इस तरह से लाइन से, जैसे इसमें 1 2 3 मैंने दिखाए हुए हैं, तो इस तरह से 1 2 3 एंड सो ऑन 32 तक जा सकता है। मतलब आप एक मास्टर से एक डिवाइस आप 32 की 32 डिवाइसेस को रीड कर सकते हैं। किस तरह से, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि 405 के अंदर जो है 2 वायर्स की कम्युनिकेशन होती है नॉर्मली, A एंड B, और A एंड B पे कम्युनिकेशन होती है। और कुछ डिवाइसेस या कुछ ऐसी होती है डिवाइसेस इंडस्ट्रीज में जिनमें ये 405 4 वायर्स की होती हैं। तो अगर एग्जाम्पल तौर पर आपके पास 2 वायर का मॉड्यूल है और सामने जो है 4 वायर का आपके पास कम्युनिकेशन है, तो आप उसको कंबाइन करके 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सर्च कर ले 405 में जो है 4 to 2 वायर किस तरह कन्वर्ट होता है। वो बस वो दोनों जो RX है उनको मिला देता है, दोनों TX को मिला देता है, वो फिर 2 वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह की नॉर्मली 2 वायर ही आपको कम्युनिकेशन मिलती है। अच्छा, 2 मॉड्यूल्स हैं नॉर्मली जो कि आपको मिलेंगे RS485 to TTL कन्वर्टर जो कहलाते भी हैं। 2 टाइप के, दोनों टाइप के मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये 2 टाइप के क्यों हैं, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। एक जो टाइप 1 वाला मॉड्यूल है हमारा, इसमें क्या फ़र्क है कि जब आप इसको अपने किसी भी कंट्रोलर के साथ इंटीग्रेट करते हैं, चाहे वो आर्डिनो हो, ESP8266 हो, ESP32 हो, या दीगर जो भी ऐसा कंट्रोलर जो कि TTL सपोर्ट करता है, उससे आप जब भी इसको इंटरफेस करेंगे तो इसमें आपको रिक्वायर्ड होंगी सिर्फ 2 पिन्स, RX एंड TX। और आगे ज़ाहिर सिग्नल्स की जो है 2 पिन्स होंगी, A और B, जो भी आपकी डिवाइस से आएगा आप उसमें कनेक्ट कर देंगे। लेकिन जब जो टाइप 2 वाला है, इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 पिन यूज़ होती हैं आपके माइक्रो कंट्रोलर की। कैसे 4 या 3 पिन भी कर सकते हैं। 3 पिन की लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से मैंने 3 पिन को इसको 3 पिन में किस तरह से कन्वर्ट किया हुआ है। 4 पिन इस तरह से, एक तो इसका जो DI और RO है, ये आपका एक तरीके से ये आपका एक तरीके से TX RX होता है। तो DI जो है वो आपका RX है और RO जो है वो आपका TX है। तो मतलब RO जो है वो आपका कंट्रोलर के RX वाली पिन पे लग जाएगा और DI जो है आपके कंट्रोलर की TX वाली पिन पे लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि DI RX हुआ और RO जो है हमारा TX हुआ। अच्छा, इसके अलावा इसमें 2 पिन्स और होती हैं, DE और RE, मतलब जिसमें ड्राइवर और रिसीवर को इनेबल करने की पिन्स होती हैं। DE मतलब ड्राइवर इनेबल, RE मतलब रिसीवर इनेबल। ड्राइवर इनेबल आपका जब होता है कि जब आपको जो है कोई डेटा सेंड करना हो, और रिसीवर आपका तब इनेबल होता है आपको कोई डेटा आपको रिसीव करना हो। अच्छा, अब इन दोनों की रिसीविंग और ड्राइविंग के लिए भी क्या है कि एक पिन को जो है आप हाई करेंगे तो वो तब इनेबल होगी, एक पिन को जब आप लो करेंगे वो तब इनेबल होगी। तो इसकी लॉजिक इस तरह से कि आप इन दोनों को शॉर्ट करें, DE और RE को एक पिन कंसीडर करके इसको शॉर्ट करें, और कोई एक आप अपने GPIO या कोई एक पिन आप अपने कंट्रोलर की यूज़ करके अगर आप उसको हाई कर देंगे तो आपका जो है ये ट्रांसमिशन मोड में चला जाएगा, और आप जब इसको लो कर देंगे तो ये आपका रिसीविंग मोड में चला जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है। अब ये मेरे पास जो है मैंने दोनों तरीके से जो है एग्जाम्पल पूरी हार्डवेयर डायग्राम बना के दिखा दी है कि अगर मुझे ESP8266 D1 मिनी के साथ चलाना हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं किस तरह से पिन यूज़ करूँगा। इसको मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखें, ये इस तरह से कि मेरे पास RO DI है। RO मैंने एक डिजिटल पिन के अंदर यूज़ कर ली जो कि D1 मेरा GPIO 5 है, और DI मैंने जो है एक D2 के अंदर यूज़ कर ली जो कि मेरी GPIO 4 है।
और इसके अलावा DE-RE पिन को मैंने क्या करा कि शॉर्ट करा, इन दोनों को आपस में शॉर्ट करके मैंने एक और D0 जो कि GPIO 16 पिन होती है मैंने उसको यूज़ कर लिया। इसके अलावा VCC मैंने दे दिया 5 वोल्ट, ग्राउंड मैंने दे दिया और कंट्रोलर से ही। और इसके अलावा A B के कनेक्शन जो भी आपका एग्जाम्पल तौर पर जैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि एनर्जी एनालाइजर है, हो सकता है आपका PLC हो सकता है, आपका जो है VFD हो सकती है, और आपका कोई भी दूसरा सेंसर जो कि टेम्परेचर सेंसर होता है जिसमें RS-485 की सपोर्ट हो, या कोई भी दूसरा ऐसा मॉड्यूल या सेंसर जो कि आपके जिसमें RS-485 की सपोर्ट हो, तो वो इस तरह से A और B, इस तरह से A में और B में कनेक्ट हो जाएगा। इसमें ये सीन नहीं होता है कि A B में B A में, ये नहीं, A में और B में। इसी तरह से मैंने दूसरे वाले मॉड्यूल की भी पिक्चर बनाई है। अगर दूसरा मॉड्यूल है, दूसरे मॉड्यूल में फ़ायदा यही है कि उसमें आपको जो है कम्युनिकेशन वे आपको सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटो स्विचिंग कर रहा होता है हार्डवेयर लेवल के ऊपर कि कब डेटा ट्रांसमिट होगा, कब डेटा रिसीव होगा। तो आपने सिर्फ इसमें RX TX यूज़ करना है, उसमें वही मैंने D1 D2 को यूज़ किया, बाकी A और B जो है एनालाइजर में कनेक्ट हो जाएगा और सिंपल ग्राउंड एंड VCC दे देना है। लेकिन इस वाले मॉड्यूल में क्या होता है कि आपको फ्लो को कंट्रोल, आपको मॉड्यूल का फ्लो आपको खुद कंट्रोल करना होता है कि मॉड्यूल जो है मेरा ट्रांसमिशन मोड में है या मेरा रिसीविंग मोड में, तो इसमें आपको डिफाइन करना होता है। तो ये मेरी दोनों डायग्राम्स थी। मैंने आपको दोनों, अगर आपके पास एग्जाम्पल तौर पर ये वाला है तो आप इसको कनेक्शन को यूज़ कर लें। मैं जो आपको पूरा एग्जाम्पल दिखाऊंगा सारा जो है मैंने वैसे ये वाला भी यूज़ किया है, ये वाला भी यूज़ किया है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपकी हार्डवेयर की एक पिन बच जाती है, इसमें एक पिन आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है। मैंने दोनों यूज़ किए हैं। फिलहाल जो मैं आपको डेमो दिखाऊंगा आपको मैं इस वाले मॉड्यूल के साथ दिखाऊंगा पूरा डेमो। और चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें मैं आपको पहले हार्डवेयर दिखा देता हूँ कि भाई हार्डवेयर में हमारे पास क्या क्या है, और उसके अलावा जो है फिर हम जो है इसकी एग्जाम्पल्स के ऊपर जाके इसकी एग्जाम्पल्स को रन करके देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने हार्डवेयर की तरफ। अच्छा, तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी इस स्क्रीन में कि मेरे पास 2 माइक्रो कंट्रोलर मैंने लगाए हुए हैं। दो ब्रेड बोर्ड को मैंने जोड़ के एक ब्रेड बोर्ड में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये हमारा जो RS-485 का मॉड्यूल होता है ज़ाहिर है इस साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसके लिए जो है मैंने 2 ब्रेड बोर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर के। अच्छा, एक मेरा जो है सेंडर है, एक मेरा रिसीवर है, और इसमें मैंने एडिशनली सेकंड सिनेरियो के लिए मैंने एक टेम्परेचर सेंसर जो कि DHT11 है वो मैंने एडअप किया हुआ है। इसका जो डेमो है इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं सेकंड उसमें दिखाऊंगा। अभी फर्स्ट सिनेरियो में क्या है कि मेरा एक सेंडर है, ये मेरा सेंडर है। ये क्या कर रहा है कि हर एक टाइम इंटरवल मतलब हर 1000 मिली सेकेंड के बाद, मतलब एक सेकेंड के बाद एक काउंटर की वैल्यू सेंड कर रहा है RS-485 के ऊपर, और RS-485 से जो है मेरे पास RS-485 की कम्युनिकेशन के ऊपर ही मेरे पास वो डेटा रिसीव हो रहा है RS-485 के मॉड्यूल पे, और जो कि मेरा रिसीवर है दूसरा। अच्छा, ये पूरे मैंने कनेक्शन आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में शो कराया हुआ है। सेम मेरे पास यही जो है कनेक्शन मैंने बनाए हुए दोनों मॉड्यूल के लिए, सेंडर के लिए भी लिए और रिसीवर के लिए भी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सेम वही सिनेरियो है जो कि मैंने आपको पिक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया। तो 4 पिन है इसकी यहाँ पे, D RE RI और RO, ये मैंने आपके कम्युनिकेशन के लिए। बाकी A और B। अच्छा, ये वायर जो है ये मेरा AB का वायर है। आप देख सकते हैं कि इसके AB से उठ के इसके AB में जा रहा है, इस वाले मॉड्यूल के AB में जा रहा है। तो ये वाला वायर जो है मेरा ये AB का, ये वायर मैं लंबा करना चाहूँ तो ये जैसे इसमें बताया कि 1.2 किलोमीटर तक जो है ये एक्सटेंड कर सकता हूँ इस वायर को मैं। इतना इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। तो ये RS-485 का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो मॉड्यूल है क्या ये भी इतना ही सपोर्ट करता है। जो हमारा मॉड्यूल है ये इतना सपोर्ट नहीं करता, ये 1200 मीटर तक जो है ये इतना सपोर्ट, ये डिपेंड करता है कि आपके मॉड्यूल जो है क्या ये भी इतना जो है सपोर्ट करता है नहीं करता है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन या डेटा शीट से। तो ये हमारा हार्डवेयर हो गया। चलते हैं हम अपने फर्मवेयर की एग्जांपल की तरफ। उसमें हमने जो है क्या काम किया हुआ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरा एक फर्मवेयर का एग्जांपल है और ये मेरी सेकेंड एग्जांपल है। मतलब ये मेरा सेंडर का कोड है। सेंडर के कोड में मैंने सिंपल क्या किया। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि इस वीडियो को समझने के लिए या इस प्रैक्टिकल एग्जांपल को समझने के लिए आपको मेरी एक प्रीवियस वीडियो जो कि सॉफ्टवेयर सीरियल के ऊपर मैंने बनाई थी,
वो आपको लाजमी समझनी होगी, उसको लाजमी आपको देखनी होगी, ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी ताकि आपको सॉफ्टवेयर सीरियल का यूजेज समझ आ सके ESP8266 में कि किस तरह से सॉफ्टवेयर सीरियल को यूज़ करते हैं, क्योंकि इस पूरी वीडियो में हमारे पास सॉफ्टवेयर सीरियल का इस्तेमाल है। तो मेरी रिकमेंडेशन है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इस वीडियो का, आपको ये सॉफ्टवेयर सीरियल वाली वीडियो लाजमी वॉच करनी है ताकि आपको आज की वीडियो समझ आ सके। तो सॉफ्टवेयर सीरियल वाली मैं जो है सीरियल इसका अपना बिल्टन चाहता वो भी यूज़ कर सकता है, लेकिन अपने बिल्टन सीरियल पे क्योंकि ज़ाहिर है मैं और प्रिंट वगैरह भी कराऊंगा तो डिस्टर्बेंस आ सकती है, इसलिए मैंने एक सॉफ्टवेयर सीरियल का जो है कॉम्बिनेशन यूज़ करके सॉफ्टवेयर सीरियल बना लिया। मैंने सॉफ्टवेयर के थ्रू सीरियल बना लिया और उस पर मैं सारी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो ये मेरी RSTX की पिन मैंने डिफाइन कर दी 4-5, जैसे कि मैंने आपको हार्डवेयर बताया। DRE की पिन मैंने बताया कि मैंने शॉर्ट करके एक बना दिया, तो उसको GPR 16 पे कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा मैंने LED पिन मैंने 2 यूज़ किए, जो कि इसकी अपनी कंट्रोलर के ऊपर अपनी बिल्टन LED होती है, उसी को मैंने यूज़ किया है ताकि मैं पता कर सकूं कि हाँ भाई मेरे पास जो है डेटा आ रहा है जा रहा है, उसके ऊपर मैंने जो है सिग्नल LED को जो बिलिंग करा दिया। सॉफ्टवेयर सीरियल मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, एक मैंने काउंटर का वेरिएबल लिया लॉन्ग टाइप का सेटअप के अंदर मैंने जो है सीरियल, अच्छा मेरी जो आर्डिनो मेरे अपने कंट्रोलर की सीरियल है वो मैंने 115200 बोर्ड रेट के ऊपर मैंने जो है इसको इनिशियलाइज किया, लेकिन जो मेरा सॉफ्टवेयर सीरियल है मतलब जो मेरी डिवाइस है और मेरा मास्टर और स्लेव दोनों 9600 की बोर्ड रेट के ऊपर कम्युनिकेशन करेंगे। उसके अलावा DRE पिन को मैंने आउटपुट बता दिया, इनिशियली मैंने हाई रखा है। हाई का मतलब ये है जब ये पिन हाई होगी तो इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन इनेबल रहेगी। ये याद रखिएगा कि जब इसको हाई रखेंगे तो ये ट्रांसमिशन इनेबल है और लो रखेंगे तो रिसीविंग इनेबल है। इसके अलावा LED के आउटपुट मैंने बता दिया, बाय डिफॉल्ट मैंने इसको हाई का मतलब है कि ये क्योंकि वो रिवर्स काम कर रही होती है हमारी जो इसकी बिल्टन LED है, तो हाई का मतलब है कि ये ऑफ होगी, तो हाई मोड में ऑफ होती है, लो मोड में ऑन होती है। इसके अलावा सीरियल मैंने प्रिंट कर दिया और यहाँ पे लूप के फंक्शन में मैंने क्या काम किया, हर लूप के अंदर मैंने उस काउंटर को इंक्रीमेंट किया, मतलब इनिशियल 0 था, फिर वो 1 वैल्यू हुई, 1 वैल्यू प्रिंट हुई मेरे पास, और उसने उस सीरियल काउंटर को उसने सीरियल के ऊपर राइट कर दिया, और राइट करने के बाद LED को 100 मिली सेकेंड के लिए जो है ब्लिंक कर दिया, मतलब ऑन करके ऑफ कर दिया दोबारा, और उसके बाद 1 सेकेंड का गैप दे दिया ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ भाई जो है ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो गई है। ये मेरे पास काउंटर यहाँ पे इंक्रीमेंट फॉर्म में आपको दिख रहा है प्रिंट होता हुआ, और इसके अलावा आपको हार्डवेयर में भी दिख रहा है कि मेरे पास जो है किस तरह से LED ब्लिंक करी हर 1 सेकेंड में। तो ये हमारी सेंडर की एग्जाम्पल है। अच्छा सेंडर ये भेज रहा है तो आपको दिख रहा है कि भाई ये काउंटर चल रहा है 2290। इसी तरह से रिसीवर की एग्जाम्पल में भी मैंने सॉफ्टवेयर सीरियल को यूज़ किया, सेम वही पिंस मैंने यूज़ की जो कि सेंटर में यूज़ किए, सारा काम वही है, वही बोर्ड रेट है, सीरियल सॉफ्टवेयर का भी सारी चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है कि यहाँ पे मैंने रिसीविंग वाला काम किया है। अच्छा यहाँ पे फ़र्क क्या है, एक तो ये कि मैंने इसको लो रखा है DRE पिन को, क्योंकि मुझे रिसीव यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रिसीवर बनाना था, इसको सिर्फ रिसीव करेगा, तो इसको इनेबल कर दिया मैंने इसको रिसीवर को। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई वाइल सॉफ्टवेयर सीरियल अवेलेबल है, अगर सॉफ्टवेयर पे सीरियल पे अवेलेबल है तो सीरियल का सारा डाटा रीड करके सीरियल पे प्रिंट कर दो, मतलब मेरे अपनी सीरियल के ऊपर। और मैंने फिर जैसे ही डेटा रिसीव हुआ तो मैंने LED जो है 100 मिली सेकेंड के लिए एक बार बिलिंग करा दी ताकि मुझे पता चल जाए हाँ भाई मेरे पास जो है LED मेरे पास जो है मेरे पास डेटा रिसीव हो गया जब भी मैंने LED बिलिंग करा दिया। मैं दोनों को जल्दी से रीसेट करता हूँ, फिर आपको जो है मैंने जो है एग्जाम्पल अपलोड करके रखी हुई है दोनों में, मैंने जस्ट इनको रीसेट किया है। मैं क्लियर आउटपुट कर दूँ दोनों का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा रिसीवर है और ये वाला मेरा सेंडर है। तो सेंडर पे काउंटर चल रहा है 23 और जैसे डेटा वो वहाँ पे राइट करता है और यहाँ पे मेरे पास रिसीविंग वाली साइड पे मुझे फ़ौरन डेटा मिल जाता है विदाउट एनी डिले। और ये कम्युनिकेशन जो है मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। अच्छा ये वाला सिनेरियो इस तरह से है कि कोई सेंसर ऐसा है आपका एग्जाम के तौर पे कोई ऐसा सेंसर है कोई टेम्परेचर सेंसर या कोई ऐसा सेंसर है जो कि हर एक टाइम इंटरवल के ऊपर आपको उसका डेटा खुद दे रहा है, आपको ना कोई क्यूरी नहीं करनी पड़ रही, डेटा की रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ रही, बाय डिफॉल्ट वो खुद ही जो है ना आपको RS-485 के आउटपुट पे राइट किए जा रहा है। तो ये वाली एग्जाम्पल जो है हमारी ये कह सकते हैं कि उस तरह से कि जिसमें विदाउट क्यूरी आपको जो है ना आपको डेटा मिल रहा है। इसके अलावा सिनेरियो 2 है हमारे पास। सिनेरियो 2 के अंदर मास्टर स्लेव वाला मैंने प्रॉपर काम किया कि एक मास्टर है एक स्लेव है। मैं इनको जो है जल्दी से दोनों को अपलोड कर लेता हूँ, फिर आपको जो है पूरी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अच्छा, इस वाले सिनेरियो में मास्टर मेरा ये है जो कि मेरी IoT RTU डिवाइस है, और ये मेरा स्लेव है जो कि मेरा एक तरीके से एक टेम्परेचर सेंसर है जो कि RS-485 के ऊपर आउटपुट देता है। तो इसलिए मैंने इस टेम्परेचर सेंसर इस वाले हमारे कंट्रोलर के साथ लगाया हुआ है। तो ये मेरा जो पार्ट है, ये वाला मेरा कह लें कि कोई इंडस्ट्रियल सेंसर है जो कि टेम्परेचर सेंसर है, RS-485 जिसका इंटरफेस है, और ये मेरी IoT की एक डिवाइस है जो कि जिसपे जो है RS-485 के ऊपर जो है ये डेटा रीड कर सकती है। तो मेरे अपलोड हो गया है, मेरी एग्जाम्पल्स अपलोड हो गई है। मैं सीरियल खोल लेता हूँ और अच्छा, अब इसमें क्या काम हो रहा है कि इसमें इस तरह से काम हो रहा है कि ये रिक्वेस्ट सेंड डेटा, रिक्वेस्ट सेंड फॉर डेटा, और ये रिक्वेस्ट करती है मेरी ये वाली डिवाइस जो है मेरी रिक्वेस्ट करती है RS-485 के ऊपर मुझे डेटा रीड करना है। और यहाँ पे मैंने इस तरह से कोड लिखा हुआ है कि ये कोड इसको चेक करता है कि भाई रिक्वेस्ट आई है, तो उस रिक्वेस्ट की बेस पे जो है ये टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू को रीड करके ये उस RS-485 के ऊपर उसको रिस्पॉन्स रिटर्न कर देती है। और यहाँ पे फिर मेरे पास आ जाता है कि भाई रिक्वेस्ट डेटा रिसीव, और जो भी डेटा आता है मतलब टेम्परेचर की जो वैल्यू है इस रूम में जो टेम्परेचर चलता है वो टेम्परेचर मेरी उस वाली डिवाइस के ऊपर रिसीव हो जाता है। मैं आपको पूरा फर्मवेयर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मास्टर में मैंने वही सारा काम किया, यहाँ तक वही है। और इसके अंदर बस मैंने एक मिलीज के काउंट के लिए जो है मैंने लगाया हुआ है, जिसमें मैं टाइम आउट लगाऊंगा कि भाई मैंने अगर रिक्वेस्ट की एग्जाम्पल के तौर पे एक टेम्परेचर के डेटा के लिए, तो मुझे पता है बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई टाइम आउट होगा कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे सेंसर मुझे 10 सेकंड के अंदर अंदर रिस्पॉन्स दे देता है। और अगर 10 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि कोई मसला है, तो मुझे उस टाइम पे टाइम आउट करा देना ताकि मैं उसके लूप से बाहर आ जाऊँ। यहाँ पे सारी चीज़ें कर दी, वही सारा काम है, सेटअप का पूरा फंक्शन है। इसमें क्या काम है कि भाई ये इनिशियली क्या करेगा, ट्रांसमिशन को इनेबल करेगा पहले तो, क्योंकि इसको रिक्वेस्ट ट्रांसमिट करनी है। और रिक्वेस्ट क्या है, एग्जाम्पल तो मैंने एक अपनी तरफ से बना ली कि भाई मुझे एक ना कैरेक्टर सेंड करना है डी के नाम से, मतलब डेटा के नाम से डी मुझे सेंड करना है। ये डी इसकी कमांड है, प्रीडिफाइंड कह लेंगे, उस सेंसर की प्रीडिफाइंड कमांड बनी हुई है कि मुझे डी आएगा तो डी के अगेंस्ट में वो डेटा को रिस्पॉन्स कर देगा। तो मैंने डी को सॉफ्टवेयर सीरियल पे राइट किया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई रिक्वेस्ट सेंड फॉर डेटा। और फिर यहाँ पे मैंने मेरे जो RS-485 का मॉड्यूल था उसको मैंने रिसीविंग मोड में वापस शिफ्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पे वाइल का लूप लगा के ट्रू में उसको भाई उसके अंदर लूप के अंदर डाल दिया, ताकि वो चेक करता रहे कि हाँ भाई डेटा अगर आया है तो वो डेटा रीड करके मुझे दिखा दे। तो यहाँ पे जैसे आएगा डेटा, यहाँ पे रिक्वेस्ट डेटा रिसीव लिखा हुआ आ जाएगा, और जो भी डेटा होगा वो रीड करके पूरा यहाँ पे प्रिंट कर देगा वहाँ पे, और LED को एक दफ़ा जो है ब्लिंक कर देगा ताकि मुझे पता चल जाए अभी मेरे पास डेटा जो है रिसीव हो गया। अगर एग्जाम्पल पे अगर रिस्पांस नहीं आता, रिक्वेस्ट कर दिए और 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के अंदर अंदर अगर रिस्पांस नहीं आता तो 10 सेकंड बाद ही टाइम आउट करके उसको इस वाइल ट्रू के लूप को जो है ब्रेक कर देगा, और दोबारा फिर 1 सेकंड बाद जो है ये रिक्वेस्ट कर देगा। तो इस तरह से देखें आपको दिख रहा है कि भाई इसका सीरियल का आउटपुट रिक्वेस्ट सेंड फॉर डेटा, और जैसे रिसीव होता है उसका डेटा फिर रीड कर लेता है। और यहाँ पे मेरे पास स्लेव वाली साइड पे भी यही है कि स्लेव को मैं एक्सप्लेन कर दूँ। स्लेव में भी मैंने सारा काम वही किया हुआ, बस इसमें DHT वाला मैंने एक लाइब्रेरी यूज़ की हुई जो कि DHT11 सेंसर के लिए है। ये उसकी पिन नंबर है, इसका ऑब्जेक्ट वगैरह बना लिया, बिगिन कर दिया DHT11 को, और इनिशियली इसको मैंने रिसीविंग मोड में बाय डिफॉल्ट रखा। फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि भाई अगर डेटा रिसीव हुआ है तो मैं पहले चेक करूँ रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट पता चल जाती है मेरे पास भाई रिक्वेस्ट जो है डी है। ये देखें यहाँ पे मैंने प्रिंट भी करा दी रिक्वेस्ट दी, और मैं यहाँ पे कंडीशन मैंने लगा दी कि अगर इफ़ डी है, क्योंकि मुझे इसको ऐसा इंडस्ट्रियल सेंसर की तरह रिएक्ट कराना था, तो मैंने इस तरह से कंडीशन बना दी। और यहाँ पे मैंने भाई रिक्वेस्ट रिसीव हुई है, और फिर इसको ट्रांसमिशन मोड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ज़ाहिर अभी ट्रांसमिट करेगा डेटा को, तो टेम्परेचर की वैल्यू रीड करके, और अगर टेम्परेचर वैल्यू वैलिड रीड हुई है मतलब टेम्परेचर सेंसर कनेक्टेड है, तो उसको प्रिंट करके उसके बाद उस डेटा को ये राइट कर देगा। राइट में मैंने क्या काम किया, पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग से फिर उसको मैंने कांस्टेंट कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट किया है, और उसको मैंने जो है ना फिर राइट कर दिया है सॉफ्टवेयर सीरियल के ऊपर, और फिर वापस मैंने इसको रिसीविंग मोड में कन्वर्ट कर दिया और LED को ब्लिंक कर दिया कि यहाँ पे मेरे पास जो है डेटा सेंड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मेरी हार्डवेयर की स्क्रीन पे देखिए किस तरह से वो रिक्वेस्ट करता है, फिर यहाँ से डेटा आता है और फिर वो उसको जो है रिस्पॉन्स कर देता है। यहाँ पे मेरा टेम्परेचर चल रहा है, जो टेम्परेचर मेरा यहाँ पे चल रहा है सेम वही मेरा यहाँ पे स्लेव के ऊपर चल रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये रिक्वेस्ट करता है, रिसीव होता है रिस्पॉन्स, और यहाँ पे फ़ौरन जो है ये इसकी वैल्यू को ट्रांसमिट करता है। तो इस तरह से जो है ये आपका दूसरा सिनेरियो है जिसमें जो है कोई ऐसा सेंसर है
जो कि रिक्वेस्ट क्यूरी के ऊपर चलता हो, मतलब आपको क्यूरी करनी हो और उसके बाद ही वो आपको रिस्पॉन्स देगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है। अच्छा, ये तो जो हमारी वीडियो थी आज की सिर्फ RS405 की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थी कि RS405 किस तरह से काम करता है। और इस तरह के RS405 में जैसे ये स्लेव 1 बनाया ना, तो मैं इस तरह से मल्टीपल स्लेव बना सकता हूँ, जैसे अप टू 32 स्लेव में एक ही मास्टर से रीड कर सकता हूँ। लेकिन वो किस सिनेरियो में रीड होता है, वो आपके मोडबस वाले सिनेरियो में रीड होता है। मोडबस के अंदर क्योंकि आईडी वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, इंशाल्लाह जब हम मोडबस के ऊपर जाएंगे तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरह से जो है एक मास्टर जो है मल्टीपल स्लेव्स को रीड कर सकता है। तो आप होपफुली जो है आपको RS405 का जो प्रोटोकॉल है समझ आ गया हो कि इसका क्या फ़ायदा है, इंडस्ट्रीज़ में ये किस तरह से जो है क्यों यूज़ होता है और क्या इसके फ़ायदे हैं। और अगर आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी हो, ये जैसे मैंने आपको फर्मवेयर की एग्जांपल दिखाई है, ये आपका आर्डिनो पे भी सेम यही कोड चल जाएगा, ESP32 पे भी यही चल जाएगा, ESP8266 पे भी सेम आपको यही मॉड्यूल यूज़ करना है। सारे जिसमें TTL की सपोर्ट है आप उसमें ये मॉड्यूल को आप इस्तेमाल करें और इसमें जो है अपनी RS405 की कम्युनिकेशन कर लें। तो होपफुली जो है आपको मेरी RS405 की वीडियो समझ आ गई हो और मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको इसी तरह से मिलती रहे। इसके अलावा जो है हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज को जो है फॉलो करें, लाइक करें, लिंक्डइन के हमारे पेज को जो है फॉलो करें, इंस्टाग्राम के ऊपर जो है हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू भी जो है आपको अपडेट्स मिलती रहे। और इसी तरह से इस वीडियो को हम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।